प्यारे बच्चों, सुप्रभात। संगम टीवी हिंदी व्याकरण के आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमने संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10वीं के लिए हिंदी व्याकरण के लगभग 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का विस्तार पूर्वक अभ्यास कर लिया है। आशा है संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी व्याकरण के 200 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। यदि इन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों में से किसी प्रश्न को लेकर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित आज हम काव्यखंड के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित जितनी भी कविताएं हैं उन सब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का इन वीडियो में अभ्यास करेंगे। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, बिज्जक, पद्मावत। प्यारे बच्चों, सूरसागर सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम था जो गोपियों को योग का संदेश देता है? बलराम, नंद, उद्धव, अक्रूर। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के उस मित्र का नाम उद्धव है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? पूजा का, गुस्से का, प्रशंसा का, व्यंग्य का। प्यारे बच्चों, उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग्य का भाव निहित है। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप। प्यारे बच्चों, मन की बात मन में ही रहना, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग संदेश, भक्ति योग, विपश्यना, कर्मयोग। प्यारे बच्चों, गोपियां उद्धव के मुख से योग संदेश नहीं सुनना चाहती थी। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? राम, श्री कृष्ण, उद्धव, गौतम। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण जी गोपियों का मन चुराकर ले गए थे। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। प्यारे बच्चों, गोपियां उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी कहती हैं। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण, कंस, उद्धव। प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर श्री कृष्ण था। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है?
उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। प्यारे बच्चों, प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला कहती हैं, समझती हैं? देवकी, यशोदा, गोपियाँ, राधा। प्यारे बच्चों, गोपियाँ अपने आप को भोली और अबला समझती हैं। गुर चांटी ज्यों पागी, यहाँ गुर का अर्थ है गुरु, बड़ा, गुड़, गुर सीखना। प्यारे बच्चों, गुड़ चांटी ज्यों पागी में गुड़ का अर्थ है गुड़। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। प्यारे बच्चों, गोपियाँ अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का, भक्ति का। प्यारे बच्चों, उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देता है। गोपियों ने हरि अर्थात श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, बाज से, हारिल से, कबूतर से। प्यारे बच्चों, गोपियों ने हरि अर्थात श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी से की है, जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को उठाए उड़ता रहता है। आगे देखिए, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। प्यारे बच्चों, मन चक्री का अर्थ है मन की अस्थिरता। गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? कड़वी ककड़ी के, करेले के, खीरे के, नींबू के। प्यारे बच्चों, गोपियों ने योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा कहा है। अपरस रहत स्नेह तगातें, यहाँ अपरस का अर्थ है एलिप्त, सरस, मीठा, कमल। प्यारे बच्चों, यहाँ अपरस का अर्थ है एलिप्त। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अपरस रहत स्नेह तगातें, यहाँ तगा का अर्थ है सगा, संबंधी, धागा, टूटना। प्यारे बच्चों, यहाँ तगा शब्द का अर्थ है धागा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जो श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से हैं। नंबर 1 से लेकर 19 तक के प्रश्न सूरदास के पदों में से थे। ये 19 प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को यहाँ लिया गया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को, टूटे हुए शिव के धनुष को। प्यारे बच्चों, परशुराम को टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर गुस्सा आता है। तुलसीदास के अनुसार कुंभड़ बतिया किसे देखकर मुरझाती है? सूर्य को, अंधकार को, तर्जनी को, उख को। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी के अनुसार कुंभड़ बतिया तर्जनी को देखकर ही मुरझाती है। तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, लक्ष्मण। प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए किया है। देखी कुठारू सरासन बाना, यहाँ कुठारू का अर्थ है कठोर, कोठार, कुल्हाड़ा, कमरा। प्यारे बच्चों, यहाँ कुठारू का अर्थ है कुल्हाड़ा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने,
लक्ष्मण ने। प्यारे बच्चों, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास श्री राम ने किया था। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? वीर, कायर, राजकुमार, बालक। प्यारे बच्चों, परशुराम जी लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करते। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के, शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के। प्यारे बच्चों, श्री राम ने शिव के धनुष को सीता स्वयंवर में तोड़ा था। निम्नलिखित में से तुलसी की रचना कौन सी है? प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, उसी प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? अयोध्या कांड से, सुंदरकांड से, बालकांड से, किष्किंधा कांड से। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? प्यारे बच्चों, विकल्प देखिए। लक्ष्मण ने राम को, राम ने परशुराम को, जनक ने परशुराम को, हनुमान ने जनक को। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द राम ने परशुराम को कहे। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी न करे। प्यारे बच्चों, जो सेवा करे उसे ही परशुराम जी ने सेवक कहा है। परशुराम ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी थी? आक्रमण करने की, वध करने की, राज्य छीन लेने की, धन संपत्ति लूटने की। प्यारे बच्चों, परशुराम ने सभा में उपस्थित राजाओं को वध करने की धमकी दी थी। तुलसीदास जी ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? प्यारे बच्चों, विकल्प देखिए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, जनक। तुलसीदास जी ने कौशिक शब्द का प्रयोग महर्षि विश्वामित्र के लिए किया है। मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 33 देखिए। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, श्री राम। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने गाधी सुनु शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया है। अयमय खांडव न उखमय, यहाँ अयमय का अर्थ है स्वयं, गन्ना लोहे का बना हुआ, खांड का बना हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ अयमय का अर्थ है लोहे का बना हुआ। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? रावण के, लक्ष्मण के, राजा जनक के, सहस्र बाहु के। प्यारे बच्चों, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को सहस्र बाहु के समान अपना शत्रु बताया है। अहो मुनीसु महाभट्ट मानी शब्द किसने कहे? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने। प्यारे बच्चों, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी शब्द लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहे। किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? राजा जनक के, सीता के, परशुराम के, श्री राम के। प्यारे बच्चों, कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान। जो शब्द हैं वो परशुराम के लिए प्रयोग किए हैं। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? यहाँ आप लिखेंगे परशुराम के वचन कोटि कुलिस के समान है, अर्थात परशुराम जी के शब्द ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का अर्थ है गर्दभ, बच्चा,
गंधक शत्रु। प्यारे बच्चों, गर्भन के अर्भक दलन वाक्य में अर्भक का अर्थ है बच्चा। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, सीता को। प्यारे बच्चों, परशुराम जी ने सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। परशुराम ने विश्वामित्र को क्या चेतावनी दी थी? उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे, सीता स्वयंवर को रुकवा दे, शिव धनुष को पुनः जुड़वा दे, धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दे। प्यारे बच्चों, परशुराम ने विश्वामित्र को धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? लक्ष्मण, परशुराम। कायर, शूरवीर। प्यारे बच्चों, युद्ध में रिपु अर्थात शत्रु के सामने अपने प्रताप का बखान कायर करता है। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि छीनकर जीतकर किसको दी? परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर, विकल्प देखिए, स्वयं रखी, वापिस उन्हें दे दी, ब्राह्मणों को, अपने गुरु को। प्यारे बच्चों, परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर ब्राह्मणों को दी। प्रश्न नंबर 43 देखिए। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के, बालकों के। प्यारे बच्चों, विश्वामित्र के अनुसार साधु बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? कुटिल, कालवश, निज कुल, घालकू, उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों, परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए इन सभी उपयुक्त अर्थात कुटिल, कालवश, निज कुल, घालकू सभी शब्दों का प्रयोग किया है। परशुराम किसे अपना गुरु मानते थे? हनुमान को, शिवजी को, विश्वामित्र को, ब्रह्मा को। प्यारे बच्चों, परशुराम जी शिवजी को अपना गुरु मानते थे। परशुराम जी शिवजी को अपना गुरु मानते थे। द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, सीता ने। प्यारे बच्चों, द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द लक्ष्मण ने कहे हैं। कविवर, प्यारे बच्चों, ये थे प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर 46 तक के जो बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं, वो श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से लिए गए हैं। और प्रश्न नंबर 47 देव के सवैया और कवित से लिए गए हैं। देव और सवैया के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखिए। कविवर देव ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? राजा जनक की, सीता की, श्री कृष्ण की, श्री राम की। प्यारे बच्चों, कविवर देव ने सवैया में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में, युवा रूप में, किशोर रूप में, वृद्ध रूप में। प्यारे बच्चों, कवि देव ने बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई वाक्य में जुनहाई का अर्थ है जादुई हंसी, चांदनी, चंद्रमा, जुदाई। प्यारे बच्चों, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई वाक्य में जुनहाई का अर्थ है चांदनी। फर्श पर फैली चांदनी कैसी लग रही है? सागर सी, बादल सी, दूध की झाग सी, सफेद वस्त्र सी। प्यारे बच्चों, फर्श पर फैली चांदनी दूध की झाग सी लग रही है। श्री कृष्ण ने पैरों में क्या पहना है? पायल, कंगन, नुपुर, माला। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण ने पैरों में नुपुर पहना है। कटी का अर्थ है कटी हुई, पतली, कमर, पेट। प्यारे बच्चों, कटी का अर्थ होता है कमर।
प्यारे बच्चों, यह था आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। कटी का अर्थ है कमर। प्यारे बच्चों, आज हमने संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित लगभग 50-52 प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आएगा। आप इनका यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको 100% अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले वीडियो का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य ही अपने मन चाहे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10वीं के लिए काव्य खंड के लगभग 50 प्रश्नोत्तर का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।